दुख में तो रहना ही नहीं है। आपने जैसे ही दुख को आमंत्रण दिया, आपने दुख में रहना शुरू किया, आपके जीन में रहने वाले सारे नेगेटिव डीएनए एक्टिव हो जाए, है नहीं? और जो वो नेगेटिव डीएनए एक्टिव होते हैं ना, उसके ही कारण कैंसर होता है। अभी हमारा जो लाइफ स्टाइल है पिछले 70-80 सालों से, उसमें ड्रामेस्टिक चेंज आया है। पहले 70-80 साल पहले की जो लाइफ स्टाइल थी, उसमें इतना तनाव, इतना टेंशन, इतना कंपटीशन, इतनी डिजायर्स नहीं थी ह्यूमन बीइंग की। पूरी मानव सभ्यता में अभी का जो समय चल रहा है वो पूरी बीमारियों से भरा हुआ है। गंभीर से गंभीर बीमारियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तो इसका बेसिक कारण जो है कि हम प्रकृति से दूर हो गए, हम ईश्वर से दूर हो गए, हम अध्यात्म से दूर हो गए। प्रकृति से बहुत दूर है, उनकी डेली लाइफ जो है वो भी बहुत डिस्टर्ब है। लोग देर रात तक सोते रहते हैं, सोने के समय जाग रहे हैं, जागने के समय सो रहे हैं, खाने के समय पढ़ रहे हैं, पढ़ने के समय खा रहे हैं, काम करने के समय सो रहे हैं और सोने के समय काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो ब्रेन में 100 बिलियन सेल्स हैं और हमारे शरीर में जो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स है, उनका आपसी कनेक्शन बहुत न्यूयॉर्क्स और सेल्स का। हाँ, जिनका आहार सात्विक नहीं होता, जो मांसाहारी होते हैं, वो बहुत क्रोधी होते हैं और वो बहुत क्या बोलना चाहिए, क्रिमिनल टाइप के होते हैं। हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका एक्शन चल रहा है। उसके कारण ही हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हमारा एलिमेंट्री सिस्टम वर्क कर रहा है। तो इन सब का, सारे सिस्टम का हमारे विचारों से बहुत बड़ा रिलेशन। हर व्यक्ति को सोचने से भी पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। कि आपने एक भी थॉट नेगेटिव सोचा तो वो एक जो नेगेटिव थॉट है वो आपके 100 बिलियन न्यूरॉन को प्रभावित कर रहा है और वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो है वो आपके बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल की मेमोरी को प्रभावित कर रहा है। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बाबूजी की इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है डॉक्टर अंजिता जी, जो कि डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है और छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो बहुत सारे पॉडकास्ट आपने देखे होंगे इसी चैनल पर और हमारे एक और भी चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद है, तो उस पर भी अवेलेबल हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, बड़ी गंभीर बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं कि होने का कारण क्या है और अगर हो गई तो लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें, निवारण क्या है, क्या ऐसा बदलाव करें कि हम इस बीमारियों से छूटें। जैसे सब जानते हैं कि एक मनुष्य को 20,000 से ज़्यादा तरीके की बीमारियां हो सकती है। तो आज जो ऐसी बीमारियों की बात करेंगे जो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है मनुष्य के जीवन में, मतलब पता चलते ही वो सिस्टम एकदम आगे पीछे हो जाता है। तो समझते हैं गहराई से, आध्यात्मिक कनेक्शन समझते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे बदलाव करें। तो अगर आपका कोई भी जान पहचान या कोई भी रिलेटिव अगर इस बीमारी में है, ज़रूर से इनको ये वीडियो शेयर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, हेल्प मिलेगी और उनका जीवन बदल सकता है। तो थैंक यू सो मच बहन जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। सबसे पहले मैं दादाजी को, ब्रह्मा माँ को सादर कोटिस चरण स्पर्श अर्पित करती हूँ। नीरू माँ जी को सादर कोटिस चरण स्पर्श। और आनंद भाई, साक्षीवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आई एम सो ब्लेस्ड बाई बापू जी। इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हमारे शरीर में जो बड़ी बड़ी गंभीर बीमारी हो रही है उसका हम आध्यात्मिक पर्पस से कैसे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम अपने भौतिक पर्पस से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देन उसका हमारा मेडिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है और हम उसको अपने योग, न्यूरो योग और साइंस के हिसाब से कैसे क्योर कर सकते हैं। देखिए, हमने ये तो जाना अपने ज्ञान से कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार इस जीवन में कुछ गलतियां हुई, गिल्ट हुआ, सप्रेशन हुआ, डिजायर सप्रेशन हो गया, फीलिंग शेयर ना करने के कारण मतलब बहुत सारी बीमारियां हुई। पर आज हम बात करेंगे गंभीर, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां जो मनुष्य को मतलब एक मतलब मृत्यु तक लेके जाती है अंत में। तो इसमें अब क्या करें, मतलब किसी को पता चल गया कि हाँ भाई है, तो व्हाट नेक्स्ट। डॉक्टर तो दवाई देगा,
तो 50% तो डॉक्टर करेगा, बाकी 50% दवा और दुआ। तो हम अपने के लिए क्या दुआ करें, क्या करें, क्या लाइफस्टाइल चेंज करें, क्या मन वचन कर्म बदले, आप बताएं। इसके लिए आनंद भाई जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि अभी हमारा जो लाइफ स्टाइल है पिछले 70-80 सालों से, उसमें ड्रामेस्टिक चेंज आया है। पहले 70-80 साल पहले की जो लाइफ स्टाइल थी, उसमें इतना तनाव, इतना टेंशन, इतना कंपटीशन, इतनी डिजायर्स नहीं थी ह्यूमन बीइंग की। पूरी मानव सभ्यता में अभी का जो समय चल रहा है वो पूरी बीमारियों से भरा हुआ है। आप देखिए कि जगह जगह इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं। मानसिक हॉस्पिटल हम पहले रेयर देखते थे, पूरे इंडिया में 1 या 2 मानसिक रोगियों के लिए हॉस्पिटल होते थे। अभी आप देखिए हर बड़े बड़े सिटी में आपको मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए एक से बड़े 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 हॉस्पिटल आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मानसिक रोगियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है अभी के परिप्रेक्ष्य में। और अभी हम जैसे सुनते हैं एक से एक बीमारी, जैसे हम पहले कैंसर का तो 50 साल पहले कोई नामो निशान नहीं था, है ना। डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, और बहुत सारी और जैसी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अपना गठिया बात है, रेमेटिक आर्थराइटिस है, और अपना ये रीनल फेलर अभी कॉमन हो चुका है। पहले हम सुनते ही नहीं थे कि किडनी फेल हो रही। तो ये बीमारी है। तो ये मतलब गंभीर से गंभीर बीमारियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तो इसका बेसिक कारण जो है कि हम प्रकृति से दूर हो गए, हम ईश्वर से दूर हो गए, हम अध्यात्म से दूर हो गए, और पूरी की पूरी अभी मानव सभ्यता एक दौड़ में लगी। मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सुंदर दिखना है। तो सुंदर भी अगर दिखना है तो उसके लिए नेचुरल प्रोसेस में नहीं है। आप जिम जा रहे हो, आप उठपटा मतलब जो भी यूट्यूब में देख के आप अप्लाई कर रहे हो, तो बाहरी सुंदरता पे सभी फोकस है, लेकिन आत्मा की सुंदरता पे अभी लोग फोकस नहीं है। तो इसके कारण क्या है कि अभी जैसे अभी लोग प्रकृति से बहुत दूर है, उनकी डेली लाइफ जो है वो भी बहुत डिस्टर्ब है। लोग देर रात तक सोते रहते हैं, सोने के समय जाग रहे हैं, जागने के समय सो रहे हैं, खाने के समय पढ़ रहे हैं, पढ़ने के समय खा रहे हैं, काम करने के समय सो रहे हैं, और सोने के समय काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो ब्रेन में 100 बिलियन सेल्स हैं और हमारे शरीर में जो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स है, उनका आपसी कनेक्शन बहुत न्यूरॉन्स और सेल्स का। हाँ, न्यूरॉन्स और सेल्स, मतलब ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। तो ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, वो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स है, वो इनका आपस का जो तालमेल है वो क्या हो रहा है, लगभग खत्म। हमारी मतलब जो लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या है, वो प्राकृतिक तरीके से सेट नहीं है। और हमारी जो डिजायर्स है, हमारे जो एम्बिशन है, वो इतने हाई हो चुके हैं कि हम उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। राइट। तो इसका सबसे बड़ा कारण मैं यही मानती हूँ। इसके कारण अभी का जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत स्ट्रेस में है, वो बहुत एंजाइटी में है, वो बहुत डिप्रेशन। अच्छा, ये कैसे खत्म होगा, ये बताइए आप। कैसे रोगी जो है अब पता चलने के बाद क्या करना चाहिए, उसे क्या लाइफस्टाइल चेंज करे? उसे योग करना चाहिए, उसको अपनी दिनचर्या ठीक रखनी चाहिए, और उसका अपना आहार विहार अच्छा होना चाहिए। अभी के लोगों का आहार विहार भी ठीक नहीं है। आधे से ज़्यादा बीमारियां तो उसी से हो रही है। हम लोग घर में खाना बनाकर खुद खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो बाहर जाके रेस्टोरेंट में जंक फूड खा रहे हैं। उनको टेस्ट चाहिए, तो वो जीभ के टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। तो उसमें ऐसी अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें, ऑयल ठीक नहीं है वहाँ का जो या तो हर चीज़ में मिक्सिंग ही हो गई सर। हाँ, तो उसके कारण भी क्या होता है कि लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल भी मिनी ब्रेन है। हाँ हाँ। हाँ, तो आप ओके, उसको क्या बोलते हैं? मिनी ब्रेन, किसको? एलिमेंट्री कैनाल। वो क्या होता है? हम जो कुछ भी खा रहे हैं, हाँ। वो उसका रिएक्शन देता है। अच्छा, हाँ, लोग जैसे कुछ भी अनाज शनाज खाते हैं तो हमारे ये क्या फिजिकल होता है, ये जो आप कह रहे हैं एलिमेंट्री कैनल, ये क्या चीज़ है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ इसलिए। एलिमेंट्री कैनाल मतलब इसमें हमारे सलेवरी ग्लैंड से लेके माउथ से लेके अच्छा। हमारे इसोफेगस है, इसमें स्टमक है, डिओडिनम है और लीवर है,
और लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जो एलिमेंट्री सिस्टम है उसके पास भी अपना एक दिमाग है। अच्छा। और तो वो रिएक्ट करता है कि आप अगर अच्छा नहीं खा रहे हो हाँ। तो वो कई इम्पल्स भेजता है, क्योंकि मिलियन रिसेप्टर होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे डोडिनम के बाल में, हमारे स्टमक के बाल में, अच्छा। वाल खोल रहे हुए वाह। लब सेल्स होती हैं। इंटरक्रोमेफिन सेल्स बोलते हैं। अच्छा। हम जब भी अनाप शनाप खाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं, ये जो सेल्स हैं इनका जो एक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। जी जी जी। वो डिस्टर्बेंस होने से फिर बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आती है। और मिनी ब्रेन में इसलिए बोलते हो ना, देखो आप कुछ भी खा रहे हो, आपने तो खा लिया, लेकिन वो स्टमक में जा रहा है तो वो कैसे बहुत सारे मिनी पार्टिकल्स में बदल रहा है, फिर स्प्लीन, फिर लीवर, फिर अपना डोडिनम, फिर अपना स्मॉल इंटेस्टाइल, फिर लार्ज इंटेस्टाइल, इनका अपना अपना रोल है। तो ये सिस्टमेटिक स्टमक में उसको क्या किया, खाने को पूरा कई हजारों मिनी पार्टिकल्स में मतलब उसको डाइजेस्ट किया। हमको पता चलता है कि हमने खाना क्या, तो अंदर डाइजेशन चल रहा है। फिर उसके बाद लीवर का मतलब इतना बड़ा रोल है, वो गार्बेटर से बहुत सारे सिक्रेशन भेज रहा है, हमारे स्टमक में भी बहुत सारे सिक्रेशन आ रहे हैं, हमारे डोडिनम में आ रहे हैं, वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से भी आ रहा है। अब वहाँ से खसक के डोडिनम में गया, फिर वहाँ से खसक के स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कि हार्ट में ये भेजना है, अच्छा। हाँ लीवर में ये भेजना है, स्प्लीन में ये भेजना है, किडनी में ये भेजना है ना, और लोअर लार्ज इंटेस्टाइन में ये भेजना है। तो ये क्या एक सोच समझ के ही तो बोल रहा है ना ये। तो वो ब्रेन, कौन है वो भेजने वाला? अच्छा भाई, भेजने हैं तो नहीं ऐसा तो नहीं है ना आनंद भाई कि हमने कुछ भी खा लिया तो वो अंदर गया तो फिर वो बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल, नहीं, अंदर बहुत बड़ा एक कारखाना चल रहा है जिसमें उसमें वो अलग अलग सेक्शन में जा रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एलिमेंट्री सिस्टम, तुम ये काम करो फिर उसके बाद ये होगा उसके। तो एलिमेंट्री सिस्टम हमारा मिनी ब्रेन है, इसलिए मिनी ब्रेन है, इसमें लोगों को सोच समझ के खाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमने कुछ अनाज अनाप खाया, लीवर को उसमें बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। कुछ भी आप जैसे ड्रिंकर है, हैवी ड्रिंकर कर रहा है, लीवर ही बीमार पड़ता है ना, स्टमक क्यों नहीं बीमार पड़ता? क्योंकि लीवर का बहुत बड़ा पार्ट है हमारे एनिमल सिस्टम को डाइजेस्ट करने में, और लीवर में ही हमारे जो होते हैं आरबीसी बनते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि जो लीवर है वो हमारा आरबीसी भी बनाता है। तो हमारा जो शरीर है बहुत कीमती है, इसका एक एक सिस्टम हम समझने जाएंगे तो हमको कई साल लग जाए। बराबर बराबर। तो ये तो है कि अब आहार विहार जैसे आपने कहा, योग इसमें कैसे हेल्प करेगा आप ये बताइए। इससे हमारे जो न्यूरॉन्स और सेल्स में क्या पॉजिटिविटी, कैसे योग से? हाँ, इसके पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि आहार विहार से को हमारे स्थूल शरीर डिस्टर्ब होता ही है। स्थूल शरीर के सारे सिस्टम तो डिस्टर्ब होते ही है, क्योंकि जो नॉन वेज खाते हैं उनको अपने आहार को पचाने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे मैंने आज खाया तो 4 दिन बाद हुआ। तब 3 से 4 दिन तक पूरी माथा पच्ची लीवर करता है, स्टमक करता है, डोडिनम करता है उसको पचाने के लिए, और बॉडी का बहुत सारा जो एनर्जी है उसको पचाने में लगता है। लेकिन जो शाकाहारी है, आप शाकाहारी भोजन लीजिए, वो 3 से 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ सही। सिंपल वे में, क्योंकि वो इतना हैवी नहीं होता है और उसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो मैच करती हैं हमारे स्टमक से, जो भी कैप्सिन निकल रहा है, हमारे गालब्लैडर से जो बाइलरी डक्ट निकल रहा है उससे वो मैच होते हैं। तो उसमें हमारे एलिमेंट्री सिस्टम को माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। और जैसे आपने सुना ही होगा कि हम जब अष्टांग योग की बात करते हैं, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान, तो यम नियम आसन, नियम में हमको ये बताया जाता है कि आपका जो फूड है वो सात्विक होना चाहिए और कम खाना चाहिए। उसका रीजन यही है कि उससे हमारा अन्नमय कोश जो है वो रिफाइंड होता है। आप जितना सात्विक भोजन लेंगे और आप जितना शरीर को जितनी जरूरत है उतने आहार पर रहेंगे, वो आपको योग करने की उतनी ज़्यादा शक्ति मिलेगी। हाँ ये तो बस। क्योंकि ना एक चीज़ और मैंने देखा रान भाई, लोग सोचते हैं ना कि योग करने में कोई एनर्जी नहीं लगती, लेकिन योग करने में बहुत एनर्जी लगती है।
क्योंकि आपने जैसे आसन अपना लिया, आपने बैठना शुरू किए और आपने ध्यान करना शुरू किया, तो आपको अपने पूरे बॉडी के 5 सेंसेस को, अपने ब्रेन के 100 बिलियन न्यूरॉन्स को और अपने शरीर के ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल के फंक्शन को शांत करने के लिए एनर्जी चाहिए न। और तो आप सात्विक आहार नहीं ले रहे हो, आप तामसिक आहार ले रहे हो, डेफिनेटली आप लिख लीजिए, आप 10 जन्म तक योग कर दे रही है, आपको ध्यान नहीं लगे। क्योंकि जो तामसिक आहार होता है उसमें ऐसे कुछ मतलब प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे कुछ टॉक्सिन्स पाए जाते हैं जो हमारे प्राणमय कोष, मनोमय कोष को उत्तेजित करके रखते हैं, आपका ब्रेन शांत नहीं रहे। बराबर। क्योंकि जो मांसाहार होता है उसमें कई पशुओं का वध किया जाता है, फिश को मार के लाया जाता है, तो उस समय वो जब हम आध्यात्मिक बोलते हैं ना कि आत्मा शरीर छोड़ रही होती है, तो आत्मा अपनी मर्जी से शरीर छोड़ के जाए वो, लेकिन आप उसको मार के अपना जीभ के स्वाद के लिए उसको पका के ला, जब वो आत्मा शरीर छोड़े, वो कितनी तकलीफ से शरीर छोड़ दी। दुख के वाइब्रेशन उसके अंदर बॉडी ना होंगे। तो उसका साइंस ये है कि जब वो आत्मा शरीर छोड़ रही थी तो उसके शरीर में जो दुख होता है, तो उसके इंडोक्राइन सिस्टम, उसके नर्वस सिस्टम से, उसके एलिमेंट्री सिस्टम से बहुत सारा टॉक्सिन निकलता है दुख के कारण। वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पूरे उसके जो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल्स है उसको डैमेज करता है। तो आप टॉक्सिन्स खा रहे हो ना उसको तो वो टॉक्सिन्स आप खा रहे हो, और बददुआ जैसे जो आत्मा मर रही है उस समय उसकी जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी उसमें कैच हो रही है। तो अब देखिए कि जो जिनका आहार सात्विक नहीं होता, जो मांसाहारी होते हैं, वो बहुत क्रोधी होते हैं और वो बहुत क्या बोलना चाहिए, क्रिमिनल टाइप के होते हैं। अच्छा। हाँ, वो मतलब कि थोड़ी थोड़ी परिस्थितियों में परेशान हो जाते हैं, उनको आवेश आ जाता है और उनको किसी को मारने में भी उनको हिचक महसूस नहीं। तो वो सारे इमोशंस, वो सारे नेगेटिविटी कहाँ से आ रही, गुड। तो आहार मतलब ये बात हो गई कि पहले तो आहार बदलो बहुत जरूरी है, अगर कोई रोग हो गया तो आपको नहीं तो और जबरदस्त इफेक्ट आएगा उसका। तो रोग आने से पहले ही आहार बदल लो। हाँ, आहार का बहुत बड़ा महत्व है। ये मतलब हमारे जितने भी आम जनता नहीं समझते। अच्छा, ये तो आहार की बात करें, अब विचार के अंदर की बात बताओ कि विचारों से हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट आता है, नेगेटिव थॉट्स। देखिए, विचारों का तो इतना बड़ा रोल है हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे शरीर के सारे सिस्टम में, कि हमारा एक थॉट जो होता है ना, वो हमारे ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल्स के अंदर मेमोरी बन के डिपॉजिट हो जाता है। हमारे ब्रेन का हर सेल और हमारे शरीर का जो हर सेल है वो जीता जागता मेमोरी बैंक है। जो भी सोच रहे हैं, जी हम जो भी सोच रहे हैं उसकी सारी जो मेमोरी है वहाँ पे रिकॉर्ड होती जा रही। तो जैसे हम बोलते हैं ना, हम सोच रहे हैं, तो हमारे ब्रेन से 100 बिलियन न्यूरॉन से 24 घंटे में कम से कम 60 से 70 हजार विचार निकलते रहते हैं। और इन विचारों की फ्रीक्वेंसी से हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिक्रेशन होते रहता है। और इन 60 से 70 हजारों के विचार की जो फ्रीक्वेंसी है उससे हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसके कारण जो न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन हो रहा है, उसके कारण हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका एक्शन चल रहा है। उसके कारण ही हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हमारा एलिमेंट्री सिस्टम वर्क कर रहा है। तो इन सब का, सारे सिस्टम का हमारे विचारों से बहुत बड़ा रिलेशन है। हर व्यक्ति को सोचने से भी पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। कि आपने एक भी थॉट नेगेटिव सोचा तो वो एक जो नेगेटिव थॉट है वो आपके 100 बिलियन न्यूरॉन को प्रभावित कर रहा है, और वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल की मेमोरी को प्रभावित कर रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो आदमी कंटिन्यू एंजाइटी के थॉट में कंटिन्यू सोच रहा है, 1 दिन 2 दिन एंजाइटी डिस्पायर, मतलब कि एकदम से डिप्रेशन में है, या एकदम से क्या बोलना चाहिए, ग्रीफ में है, दुख में है, तो वो उस थॉट के कंटिन्यू प्रोसेस में चल रहा है। तो उस थॉट के कंटिन्यू
प्रोसेस में चलने से क्या होता है कि जो हमारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स है वो डिस्टर्ब चलता है। 100 बिलियन न्यूरॉन डिस्टर्ब चल रहे हैं, इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पे आ रहा है, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ रहा है, जिसके कारण कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं सोचता। तो हमारे थॉट ही हमारी सारी बीमारियों को उतारा है। ये तो सही है। तो आहार भी हो गया, विचार भी हो गया, अब परिवर्तन क्या करें? लाइफस्टाइल, विचार, योग, ज्ञान, क्या फैक्टर है जो उसको फास्ट रिकवरी दे सकता है? योग करना चाहिए सबको। आहार में तो नो डाउट अभी मैंने बता दिया कि आहार सात्विक क्यों लेना चाहिए। योग करना बहुत जरूरी है। Right. हमने एक पॉडकास्ट किया था अभी योग के ऊपर, योगी के योग के ऊपर, कि योग करने से बॉडी पर कैसे इफेक्ट आता है। स्पेशल पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड किया है, आप जरूर से देखिएगा, आपको इससे बहुत हेल्प होगी। तो योगी योग करता है तो पूरा ये जो आपने 4-5 सिस्टम बताई थी कैसे उस पर उसमें ब्रीफली बताया गया है कि दे रहे से तो हम जैसे आज कैंसर में जैसे हम बोल रहे हैं कि योग करने से क्या इफेक्ट होता है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर जो है वो क्या है और क्यों होता है। तो कैंसर जो है वो हमारे शरीर में एक जो हमारा सेल का जो प्रोसीजर है वो नॉर्मल वे में चलता है कि सेल जो है वो ग्रोथ करती है, फिर डिवाइड होती है, फिर वो स्टॉप हो जाती है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम में करोड़ों करोड़ों सेल मर रहे हैं, और उन सेल के कार्य को करने के लिए करोड़ों करोड़ों नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब ये एक सिस्टमेटिक वे पे चलता रहता है तो इट्स ओके। लेकिन जैसे ही ये सेल आता गई कि मैं को मैं ग्रोथ कर रही हूँ, फिर मैं डिवाइड हो रही हूँ, लेकिन जब वो स्टॉप वाले प्रोसेस में नहीं रहती, मतलब स्टॉप वाला प्रोसेस खा दिया और वो ग्रोथ कर रही है, डिवाइड हो रही, कंटिन्यू, इस सिचुएशन को कैंसर हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके लंग के कैंसर का कार्यप्रणाली फेल हो गया तो लंग्स की जो कैंसर है वो ओवर ग्रोथ करने लगती, तो वो लंग का कैंसर कहलाती। वैसे ही अगर बोन की सेल्स की कार्यप्रणाली फेल हो गई तो वो वहाँ पे ओवर ग्रोथ करी, जितनी बोन की सेल बननी चाहिए उससे एक्स्ट्रा बन रही, तो वहाँ पे एक गठान बन रही, तो वो बोन की कैंसर कहलाई। ऐसी ब्लड में भी कैंसर होता है। तो मैंने उस पॉडकास्ट में कहा था कि WBC काउंट जो है योग करने से नॉर्मल होता है। तो WBC काउंट जितना हमारे बॉडी में होना चाहिए वो उतना नहीं है, वो ओवर ग्रोथ कर रहा है, उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। और ये इतना फैला हुआ है अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में कि ब्लड कैंसर से लाखों लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो उसका कारण मतलब ये है कि जो ब्लड में जितनी सेल्स एक निर्धारित संख्या में बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही, वो ओवर ग्रोथ कर रही। तो वो ब्लड में, अच्छा इसमें एक और ये है कि ब्लड में बनने वाली कैंसर सेल ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में परिवहन कर, तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं नए नए कैंसर सेल बन। अच्छा, हाँ, तो ये उसके बाद हार्ट में भी बनता है कैंसर सेल, किडनी में बनता है, ब्रेन में बनता है ना। तो हमारे शरीर में कहीं भी ये सेल का ओवर ग्रोथ हो रहा है, इसको हम कैंसर बोलते हैं। ये बीमारी अभी ज्यादा हो गई ना, पहले तो नहीं थी। हाँ, पहले नहीं थी, अभी इसलिए ज़्यादा हो गई है कि अभी का जो लाइफ स्टाइल है, अभी के समय में सब लोगों को मान सम्मान चाहिए, सभी लोगों को बहुत बड़ा बंगला चाहिए, और सभी लोगों को सोसाइटी में नंबर 1 पक्का है। तो वो एक एंजाइटी और एक फियर में और एक इनसिक्योरिटी में रह जाए। अब सपोज फिल्म इंडस्ट्री के जैसे लोग हैं, नेता हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो एक इनसिक्योरिटी में पूरी लाइफ गुजार देते हैं कि मैंने ये जो पोजीशन बनाई, ये पोजीशन कभी खराब हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी ये पोजीशन में अभी नंबर 1 हीरो हूँ या नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ, है ना, या मैं अभी ये चुनाव जीत के आया हूँ, अभी मैं जो भी हूँ XYZ में CM हूँ, विधायक हूँ, साथ साथ जो मतलब जो भी आज आगे बहुत अच्छी पोजीशन में, उसको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ ही जाती है आफ्टर सम टाइम कि यह पोजीशन अगर चली गई तो मेरा क्या हो। तो उसको मेंटेन करने के लिए वो जिस फियर में जीता है, जिस एंजाइटी में जीता है, और उसको कंप्लीट करने के लिए वो कुछ गलत काम भी करता है, तो जिस गिल्ट में जीता है, उसने झूठ भी बोले होंगे, उसने गलत कंप्रोमाइज भी कर लिए होंगे, तो जिस गिल्ट में जीता है वो अपराध बोध की भावना जब स्टोर होते रहती है ब्रेन में, ब्रेन से वो कहाँ पे जा रही है,
हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में जा रही है। न्यूरोट्रांसमीटर से वो कहाँ शिफ्ट हो रही है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के एड्रेनल ग्लैंड में शिफ्ट हो रही है। वहाँ से क्या हो रहा है, कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा हुआ है, इंटरकोलिन 6 का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है, क्योंकि कॉर्टिसोल तनाव का हार्मोन है। तो तनाव का हार्मोन लगातार 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 निकल रहा है, तो इंटरकोलिन 6 जो है वो ब्लड में रनिंग कर रहा है, तनाव का हार्मोन। ये हो गया हमारे एंडोक्राइन का जो डिस्टर्बेंस वहाँ पे हो रहा है। और हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो अब कंटिन्यू तनाव में है, कंटिन्यू डिस्ट्रेस में है, कंटिन्यू एक गिल्ट में है, अपराध बोध में है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑल टाइम एक्टिव है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है मालूम, कि कुछ भी आपातकाल की स्थिति है उसमें वो पूरे शरीर को रेडी करता है उससे लड़ने के लिए, कि आप तो या तो भाग लो या आप लड़ लो। लेकिन ये सब जो अभी इमोशंस चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में, इसलिए क्या हो रहा है कि वो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण जो बॉडी का एक सिस्टम थोड़ी देर के लिए वो एक्टिव करता है कि आप इस सिचुएशन से लड़ लो, नहीं लड़ रहे तो शांति से भाग लो। वो कुछ देर के लिए होना चाहिए। जैसे अचानक से जैसे किसी बिजनेसमैन का बिजनेस खत्म हो गया, किसी भी का शेयर मार्केट डाउन हो, अब उसका करोड़ का बिजनेस खत्म, सडन शॉक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया। अब वो बोल रहा है या तो आप इससे लड़ लो या भाग लो। तो अगर वो 24 घंटे से लेके कुछ दिन तक अगर वो उस व्यक्ति ने अपने आप को संभाल लिया तो वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन वो सिचुएशन जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो फ्लाइट वाली सिचुएशन है कि लड़ो या भागो, वो कंटिन्यूस बनी हुई है उस सदमे के कारण। तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद पूरा बॉडी का सिस्टम शट डाउन में चला जाता है। अब पूरा बॉडी का सिस्टम ही शट डाउन में चला गया तो आपका जो इम्यून सिस्टम वो तो फेल। अब वहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, जो शरीर के सेल्स को मतलब बचाने का काम कर रही है रोगों से, अब वो कंफ्यूज हो रही है कि हमको करना क्या है। तो वो कंफ्यूज होती है तो वो क्या करती है, जो बाहर से जो एंटीजन, बाहर से जो बैक्टीरिया और वायरस आ रहे उनको खाने की बजाय वो अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। तो अपने ही सेल्स को खाना शुरू करती हैं तो एक इसको बोलते हैं हम इम्यून डिजीज। तो उसके कारण क्या होता है, रिमेटिक आर्थराइटिस और गाउट और किडनी फेल जैसी बीमारी होती। तो ये क्या सडन इमोशन चेंज हुआ शॉक लगने से, तो हमारे सिस्टम में ये बदलाव आया, उसके कारण ये हुआ। और जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि किसी फैमिली में किसी का बिलव्ड पर्सन, जैसे हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छे रिलेशन 20 साल तक चले, अचानक वाइफ को पता चलता है कि मेरे हस्बैंड ने किसी दूसरी महिला को पसंद कर लिया और उनको तलाक देने का। ये भी तो एक बहुत बड़ा शौक है ना उसके लिए। अब वो बहुत बड़ा शौक है, तो वो जो शौक है अब उसके पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स को हिला दिया। अब वो कंटिन्यू इस थॉट प्रोसेस में है कि ऐसा क्यों हो गया, मैं तो इतने अच्छे से थी, हमारे 20 साल का मतलब रिलेशनशिप था। उसके कारण क्या हो रहा है, जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में बन रहे हैं, डोपामाइन है, सीरोटिन है, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है, एपिनेफ्राइन है, इनका बैलेंस बिगड़ गई। उसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन पूरा गायब, अब हस्बैंड ही नहीं रहा तो काहे का लो। और उसके बाद फिर सीरोटोनिन का लेवल 0, वो हैप्पीनेस पूरी खत्म। अब सीरोटोनिन ही नहीं बन रहा है, तो जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है जिससे कारण नींद आती है, अब नींद ही नहीं आ रही है टेंशन के कारण, अब कई रात जागरण चल रहा है। और उसके बाद ये अपना जो एंडोर्फिन होता है, खुशी का हार्मोन, खुशी भी गायब। तो आप देखिए कि पूरे ब्रेन का जो न्यूरोट्रांसमीटर, ये तो मैंने मोटे मोटे बताया, और भी रहते हैं 40 प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर, वो सब का बैलेंस खत्म। अब इनसे जो सिग्नल मिल रहा था हमारे हाइपोथैलेमस को, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो सिग्नल मिलना बंद हो गया। तो ये क्या होता है, शट डाउन की पोजीशन क्रिएट हो गई। अब न्यूरोट्रांसमीटर ही एक्टिव नहीं है तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसे एक्शन में आए, तो वो पूरे नर्वस सिस्टम पर लोड जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनल का तो बहुत बड़ा हाथ है। अभी मैंने बताया कि पूरे तनाव के हार्मोन वही बनाता है। अब वो तनाव क्रिएट हो रहा है, अब तनाव क्रिएट होते 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 वो इतना बढ़ गया कि अगर इस सिचुएशन कुछ दिन रही, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने अपने आप को नहीं संभाला, क्योंकि ब्रेन वहाँ सुस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है वहाँ पे, तो वो इंसान कुछ दिन के बाद सुसाइड भी कर सकता है। तो ये क्या है, इमोशंस का और थॉट का बहुत बड़ा खेल। तो जब हम योग करते हैं ना रनमई, तो उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति रोज 1 घंटा ध्यान करेगा
उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होने लगता है। उसके जो 100 बिलियंस जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, उनका आपस में इतना अच्छा तालमेल बन जाता है। तो उसके कारण जो राइट हेमिस्फीयर है ब्रेन का और लेफ्ट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, उनका जो आपस का जो कनेक्शन होता है, क्योंकि सारे स्मरण शक्ति के केंद्र वहीं हैं, डिसीजन मेकिंग पावर के केंद्र भी वहीं है, याददाश्त के केंद्र भी वहीं है। तो इसको हम लोग अपने साइंस से बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तब जब हम योग करते हैं तो भी आप योग कर रहे हो तो आपके 100 बिलियन न्यूरॉन्स एक्टिव है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव है। ऑटोमेटिक आपका ब्रेन अच्छी तरह से थॉट करना शुरू करेगा, अच्छी तरह से डिसीजन लेना शुरू करेगा, अच्छी तरह से उसकी मेमोरी पावर जो है वो डेवलप करना शुरू होगी। जब आपकी मेमोरी पावर डेवलप हो रही है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक आप कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप कभी विचलित नहीं हो सकते। जो ध्यान करता है उसको भगवान सबसे बड़ा गिफ्ट ये देते हैं कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी निकल जाओगे, आपको कुछ नहीं हो। और इसलिए ध्यान करना चाहिए। सही है, सही। तो अध्यात्म एक दवा है, ऐसी दवा है जो आत्मा को ये बंधनों से मुक्त करें, मन को इस बंधनों से मुक्त कराएं, और जो चीज को पकड़ के रखा है मन ने, मन उसको छोड़ दे तो बहुत सारी बीमारियां निकल जाए। अपने आप ठीक हो। और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अंदर जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी अनंत जन्मों की, जितने भी गिल्ट है, दुख है, और मतलब हर जन्म में अगर एक गलती की है तो अनंत जन्म में अनंत गलतियां की है। तो आप सोचिए कि कितना सारा हमारे अंदर है। वही प्रारब्ध बन के आता है, वही मन को दुखी करता है, वही भाव बिगाड़ता है, वही मतलब जितना कर्म बंधन है उतना रिश्ते चलते हैं, कर्म बंधन खत्म, रिश्ते खत्म। हाँ, हमारे जो जन जन्मांतर का जो डिपोजिशन है ना, वो डीएनए आरएनए में होता है ना। जो हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में पड़ा होता है क्रोमोसोम के अंदर जन जन्मांतर के, और एक एक सेल में 1 से 10 लाख डीएनए होती है। जब हम लगातार दुखी रहते हैं, लगातार तनाव में रहते हैं, लगातार गिल्ट में रहते हैं, लगातार फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, तो जो सप्रेस डीएनए होता है ना, जिस पे पूरे नेगेटिव जीन्स रहते हैं, जो हमारे कई पीढ़ियों से उसमें लगे हुए हैं, वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो बापूजी जैसे बोलते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो दुख में तो रहना ही नहीं है। आपने जैसे ही दुख को आमंत्रण दिया, आपने दुख में रहना शुरू किया, आपके जीन में रहने वाले सारे नेगेटिव डीएनए एक्टिव हो जाए, है नहीं। और जो वो नेगेटिव डीएनए एक्टिव होते हैं ना, उसके ही कारण कैंसर होता है। ये भी है कि कर्म बंधन पुराने इतने सारे हम लेके आ रहे हैं और उसके अंदर ये मेमोरी भरी पड़ी है, वो आपके मन को हिलाएगी और वो आपके अंदर वो रिश्ते खराब कर देंगी। आप ना चाहते हो भी रिश्ते खराब हो गए, ना चाहते हो भी आपने किसी को 4 बातें सुनी, अंदर से विवशता होती कि नहीं सुना हो, मतलब रहा नहीं जाता कि है। तो यही बात है कि ये कर्म बंधन ही हमारे दुख का कारण हो जाता है। तो ये कर्म बंधन कर कर बॉन्ड तोड़ना है तो मैं तो बोलती सब योग करिए। और योग 1 घंटा नहीं करना चाहिए, कम से कम रोज अब सुबह 10 मिनट से करिए, फिर उसको बढ़ाते जाइए 20 मिनट 30 मिनट। कम से कम जो व्यक्ति रोज 3 घंटा ध्यान करता है, वो डेफिनेटली पूरी जिंदगी किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होता है। और वो व्यक्ति अगर रोज 3 घंटा योग करता है तो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके पूरे घर में फैल रहा है या ऑफिस में फैल रहा है, वो पॉजिटिव वेव है। तो उसके मतलब अंदर में आने वाले उसके परिवार के लोग, उसके ऑफिस में जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो भी उसके प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं। तो उसका साइंटिफिक कारण यही है कि जब हम योग करना शुरू करते हैं तो हमारे 100 बिलियंस जो न्यूरॉन्स हैं वो एक हार्मोनिक वे में आ जाते हैं। तो ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी एक प्रोसेस होता है, वो शुरू हो जाता है। जब हम कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं ना, तो ब्रेन में ना न्यूरो पाथवे बनते रहते हैं। और वो ऐसा रहता है कि अब कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो न्यूरो पाथवे जो है वो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन जैसे ही हम योग करना शुरू करते हैं तो वो न्यूरो पाथवे जो है वो एक डायरेक्शन में बनने लगते हैं। जब वो एक डायरेक्शन में बनने लगते हैं तो फिर हमारे पूरे शरीर को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव सिग्नल हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, इम्यून सिस्टम, एंडोगाइड सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम।
तो न्यूरो पाथवे को अगर पॉजिटिव रखना है ऑलवेज, तो आपको योग करना बहुत जरूरी। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेन में भी हजारों लाखों न्यूरॉन्स रोज मर रहे हैं, है ना। अगर हम अच्छे से दिनचर्या, अगर हमारी शैली अच्छी नहीं है, डेली लाइफ की दिनचर्या अच्छी नहीं है, तो जो न्यूरॉन्स बन रहे हैं तो उनके अच्छे न्यूरॉन्स जो बनने चाहिए फिर वो नहीं बन पाते उतनी स्पीड से। तो बुढ़ापा क्यों आता है? इसको हम लोग मेथिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। बुढ़ापा इसलिए आता है कि आपने अपने आप को इतना सेट करके नहीं रखा हुआ है कि आपके इतने सेल्स मर रहे हैं, आपके इतने न्यूरॉन्स मर रहे हैं, तो आप उसको नए न्यूरॉन्स बनाने के लिए क्या आपको अपने ब्रेन को, अपने शरीर को क्या स्टिमुलेशन दी, इसलिए बुढ़ापा आता है। तो जो आप देखिए ना, योगी जो रहते हैं हिमालय में, या मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी देखा है, मिलाई में, हमारे छत्तीसगढ़ में मैं कई लोग के संपर्क में जो बहुत अच्छा योग करते हैं, उनकी एज नहीं दिखती। वो 50-50, 60-60 साल के हो गए, लेकिन वो 30 के ही दिखते। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन का फंक्शन एकदम कूल और काम है। उनको जो खुशी बाहर मिलनी चाहिए थी कि मुझे मेरे घर के संबंधों से खुशी मिल जाए, मुझे सोसाइटी में जाने से खुशी मिल जाए, वो खुशी अब उसको योग करने से वो पीस, वो हैप्पीनेस अंदर से फील हो रही है। तो वो बाहर भागने की बजाय वो अब अंदर में ही अपना सिचुएटेड है, और अपने अंदर में ही ध्यान मग्न है, क्योंकि अब उसको वो खुशी अंदर से मिल रही है। वो बाहर के लिए अब क्यों फालतू वो टाइम वेस्ट करेगा, वो बाहर के क्यों लफड़ों में पड़ेगा कि मेरे को नंबर 1 बनना, नंबर 2 बनना। भाई दुनिया की सारी भाग दौड़ किस लिए चल रही है? नहीं, खुशी पाने के लिए चल रही है ना, कि मैं इतने गर्लफ्रेंड बना लूँ तो खुशी मिल रहा है, इतने बॉयफ्रेंड बना लूँ तो खुशी मिल रहा है, मैं इतना पैसा जमा कर लूँ तो खुशी मिल जाए, मेरा इतना नाम हो जाए तो खुशी मिल जाए, मैं ऐसा क्या कर लूँ मैं कि मैं सुंदर दिखते रहूँ तो मुझे खुशी मिल जाए। पूरी दुनिया की जो दौड़ चल रही है वो खुशी बख्श करने के लिए चल रही है। आप योग करना शुरू कर दो, वो खुशी आपको अपने अंदर फीलिंग होना शुरू हो जाएगी, तो ये पूरी भाग दौड़ बंद हो जाएगी। आप इतने सारे झमेलों से ऐसे ही बच रहोगे। और सबसे बड़ी खुशी जिसके लिए हर इंसान का जन्म होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, आप उस मार्ग पे चलना शुरू कर दो एटलीस्ट। लेकिन उसके लिए आप शुरुआत तो करिए। तो बहुत ही मस्त बात कही आपने। जो एक जीवन परिवर्तन इसी को कहते हैं कि अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, नए विचारों के साथ। जो कुछ भी हुआ मेरे कर्मों के हिसाब से, मेरी मति के हिसाब से गति हुई, अब आगे की गति सुधार ले। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना, अपना परलोक सुधार, तो ज्ञान से अब हम सुधार करेंगे, विचार बदल लेंगे। और देखो एक बात तो है कि जो भी कारण से हुआ, हुआ तो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अंदर तो कुछ ऐसी सिस्टम में गड़बड़ है। वो गड़बड़ सिस्टम अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड ना हो, और अगले जन्म में ये दुख ना उठाने पड़े। और बल्कि मैं तो कहूँ कि जीवन मृत्यु एक रोग है, और इससे ऊपर उठ जाए तो लफड़ा ख़त्म हो जाए कि अब अगले जन्म में क्या क्या लेके जाना है, हाथ पैर सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सब टेंशन खत्म होगा। तो ज्ञानी बने, योगी बने, और अपने मूल स्वरूप को याद करें कि मेरा सच्चा स्वरूप तो आत्मा का ही स्वरूप है। ये कपड़े हैं, शरीर देह कपड़े हैं, और कई जन्मों से बदलते आ रहे हैं। अब अंतिम जो है, अब ये जो भी ये फाइनल शरीर है, अब जो भी हो रहा है, हाँ, अब वैसे तो हम बोल देते हैं ना, अपने सिर पे बोझ नहीं लेना, तो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। प्रभु की इच्छा से तो क्या ही होगा, भगवान तो बड़े पुरुष बनाते हैं, रोगी थोड़ी बनाते हैं। रोग तो हम खुद पैदा करते हैं। तो ऑब्वियसली जब अगर रोग खुद पैदा कर सकते हैं, तो रोग खुद भगा भी सकते हैं। वो चाबी हमारे पास है, मन, मन बुद्धि संस्कार की चाबी हमारे पास है। ज्ञान योग सेवा धारणा, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें अगर हम कुछ करें तो डेफिनेटली परिवर्तन है। जैसे एक बंदे को पता चल गया कि मेरे को ये हुआ है कैंसर, उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी सेवा के कार्य में लगा दी, दान पुण्य में लगाई। और वो व्यक्ति मतलब वो हिंदू नहीं था, क्रिश्चियन ही था, लेकिन वो सेवा के कार्य में लग गया। मतलब उसने अपने थॉट, विचार, पैटर्न सब बदल दिया, और वो बंदा लगभग 100 साल जी। हाँ, तो ये बीमारी हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ओहो अब तो गए गए। मतलब ये आपको एक परिवर्तन का याद करा रहे कि भाई देख, ये पहली गलती बची है, बच गई है। देखो जाना तो है ही, समझे, कोई कैसे भी जाएगा। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप रोगी हुए तो आपको रोग हुआ तो आप बहुत खराब आत्मा है। अब ये आपको एक संकेत कुदरत ने दिया है कि अब बदल लो, अपने आप को बदल लो, अपने विचारों को बदल लो, एकदम फ्री हो जाओ ना। कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। इस सिचुएशन में जियो।
जो गिल्ट को लेके आज पूरी दुनिया जिंदगी में चल रहे थे, आज इसी को यहीं छोड़ दो कि मुझे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कह दे, जिसको जो मेरे बारे में सोचना है सोचे, मैं आत्मा हूँ बस, अब मैं शरीर नहीं। इस भाव में जीना शुरू करेंगे तो आधी की मैं तो यही खत्म हो जाएगा। मन हल्का इतना हो जाएगा कि सब गए बाहर में, कोई पूछे ना पूछे क्या कर दे, भगवान है, ऊपर वाला है, परमात्मा है, उससे रिश्ता जोड़ो। बाकी के तो देह के संबंध तो टूटने ही वाले हैं। शरीर छूटा, सब छूटा, तो फिर क्या करेंगे, क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। तो यही आत्मज्ञान यही सिखाता है, ब्रह्म ज्ञान यही सिखाता है कि तुम्हारा मूल स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, और तुम ये धरती पर सिर्फ अपने कर्म बंधन, या तो आप वासना भोगने आए थे या तो ड्यूटी करने आए थे। अब वासना भोगी है तब ड्यूटी करो, बात खत्म हुई। विश्व परिवर्तक आत्मा बनो। और इतना बढ़िया बहन जी ने आज जो हमें समझाया, ये जीवन में जरूर फॉलो करो। हर बुरी विचारों को जीवन से निकालो, बुरे आहार को निकालो, विचारों को निकालो, और फिर देखो स्व परिवर्तन हुआ ही हुआ। और अभी हमने स्पेशल योगी के जीवन के ऊपर जो पॉडकास्ट किया था वो भी आप देखिए। तो ये देखने से, सुनने से, समझाने से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। ये घंटी जब बजती है ना, फिर सब सच दिखाई देता है। जब तक घंटी नहीं बजती तब तक हमें लगता है हाँ देखा जाएगा, जब वो जो होगा देखा है। अब लो हो गया, वो हो गया तो बदल लो, है कि योग करने से बीपी, शुगर, थायराइड सी, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो डिजीज जो आ रही है अभी नॉर्मल लाइफ में, ये अपने आप क्योर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप जैसे योग करना शुरू करते हैं, आपका वेगस नर्व एक्टिव हो गया है। वो वेगस नर्व जो है आपके ब्रेन से होकर आपके लंग्स, हार्ट, स्टमक, किडनी से होते हुए आपके इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक जा रहा। तो जब हम योग करना शुरू करते हैं ना, तो ये रिसेट होता है। इसका रिसेट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अब एक चीज़ बताऊं कि अफर्मेशन देना बहुत अच्छी बात है। आप भ्रामरी प्राणायाम भी करिए, आप ओम की चैंटिंग भी करिए। ये प्रारंभिक लोगों के लिए, ये आप आसन में थोड़ा सा बैठिए, आप यम नियम प्रत्याहार पर थोड़ा सा पालन करिए। क्योंकि शुरुआत जब तक नहीं करेंगे तो बहुत हाई लेवल के भी योग होते हैं। और मैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं साक्षी बहन के साथ सुबह 5:30 से 6:30 योग मेडिटेशन की क्लास में जुड़ती हूँ, और आनंद भाई के साथ रात को 10 से 11 बजे मेडिटेशन क्लास में जुड़ती हूँ। तो वो मेरा जो वेगस नर्व है वो रिसेट हो जाता है। क्योंकि आप लोग बैठ के जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, आप लोग जो बैठ के पूरा हमको समझा रहा है, तो उससे ब्रेन में एक इन्फॉर्मेशन जा रहा है। तो ऑटोमेटिक हमारा जो ब्रेन पे वो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। क्योंकि आप लोग पॉजिटिव बात कर रहे हो, बिल्कुल तो उससे ब्रेन में पॉजिटिव उसमें आ रहा है। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो नेगेटिव बन रहा था वो पॉजिटिव बन रहा है। वो 100 बिलियन सेल से अब पूरा जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है हमारे बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स में, वो पॉजिटिव जा रहा है। तो वेगस नर्व सबसे पहले एक्टिव होता है। आप जब पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं ना, बिल्कुल पॉजिटिव जैसे योगियों के साथ रहते हैं, और जैसे आप लोग हैं, अगर मैं साक्षी है, पॉजिटिव लोग की बातें सुनते हैं, तो वेगस नर्व तुरंत एक्टिव होता है। और उसके एक्टिव होते ही हमारा जो बीपी बढ़ा हुआ था, क्योंकि वो कार्डियक रिदम को कंट्रोल कर रहा है, तो वो जो बीपी बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। हमारा रेस्पायरेशन रेट जो बढ़ा हुआ था, क्योंकि अब हम पॉजिटिव माहौल में आ गया, पॉजिटिव बातें सुन रहे हैं, अब ब्रेन की सेल शांत है, न्यूरो ट्रांसमीटर शांत है, तो हमारा रेस्पायरेशन रेट भी धीरे 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 नॉर्मल होने लगता है। हमारा जो पल्स रेट बढ़ा हुआ रहता है, वो हम जो ध्यान करते हैं आप लोग के साथ बैठ के, तो हमारा पल्स रेट भी नॉर्मल बने रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं आजकल की लाइफ में। मेरे पास तो इतने सारे पेशेंट आते हैं, मैं तो परेशान हो जाती हूँ दवाई दे के, क्योंकि वो ड्रग रेजिस्टेंस पावर के ओरा में आ चुके हैं, सर मतलब फील्ड में आ चुके हैं कि आपको आप कितनी भी दवाई दे दो वो ठीक नहीं हो सकते। तो उनको ना अपना वेगस नर्व रीसेट करना बहुत जरूरी है। हम जैसे ही योग के द्वारा पॉजिटिव जैसे आपके जितने सारे आते हैं, अलग नहीं है, बताइए ना, फिर इतने सारे पॉडकास्ट है साक्षी के, बताइए ना, उसको सुनते सुनते ही हमारा वेगस नर्व रीसेट हो जाता है। देखिए ये सच है कि हमने इस चैनल पर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अमन की यूट्यूब चैनल पर लगभग 15 डॉक्टरों के पॉडकास्ट लिए, और 250 से ज़्यादा पॉडकास्ट अपने सबने अपनी जीवन की यात्रा बताई, अध्यात्म की यात्रा बताई। बस बाबूजी के चैनल पे इतने बढ़िया बढ़िया हमने पॉडकास्ट डाले हमारे दिव्य आत्माओं के, कि उन्होंने मतलब अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाया है। और बहुत सारे
पेशेंटों के अनुभव बताए, बहुत सारे उनको रास्ते दिखाए, जिसके कारण उनके जीवन बदले। और जब जीवन बदले तो लोगों ने अपने पॉडकास्ट भी दिए, और इससे पता चलता है कि अध्यात्म ही एक दवा है जो परमानेंट इलाज है। तो यही रीसेट का बटन है कि अब नई जिंदगी खत्म, अब नई जिंदगी शुरू, पुरानी खत्म, नई शुरू। और मैंने देखा है कि आप ये साक्षी भाई और अरन भाई के सारे सीरीज देखिए, सारे पॉडकास्ट देखते जाइए, आपका जो वेगस नर्व है वो ऑटोमेटिक रीसेट होते जाएगा। और मैं डेफिनेटली बोली आपको जीवन में कभी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वेगस नर्व जब रीसेट होता है ना तो हमारा पूरे बॉडी के जितने वाइटल ऑर्गन है उसका फंक्शन एक हार्मोनी वे में आ जाता है। जब हमारे वाइटल ऑर्गन हार्मोनिक वे में आ चुके हैं, हमको दवाइयों की क्या जरूरत है ना। हमको अपना इम्यून सिस्टम को क्योर करने के लिए इम्यूनो सप्रेटर दवाई खाने की क्यों जरूरत है, हमको अपना कार्डियक सिस्टम को ठीक करने के लिए बीबी की दवाई खाने की क्यों जरूरत है, हमको अपना पैक्रियास का फंक्शन, स्प्लीन का फंक्शन ठीक करने के लिए डायबिटीज खाने की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब किसी नींद के लिए हमको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम यौगिक शिक्षा पद्धति में आ जाएं, यौगिक प्रणाली में आ जाएं, हम अपने देह के ज्ञान में आ जाएं। हम अपने साक्षी बेर अनंत है के पूरे सुबह शाम के एपिसोड मैंने जितने भी बताए उसको सुनना शुरू करिए, उसको एक हैबिट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम कुछ पॉजिटिव चीज सुनते रहते हैं ना तो अपने आप एक ध्यान लगता है। हम जैसे बापूजी का भी वीडियो देखते हैं तो हम एक ध्यान की ही अवस्था में होते हैं। वो जो बोलते जा रहे हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, हमारा वेगस नर्व सब ऑटोमेटिक एक हार्मोनिक वे में सेट होते जा। तो अभी के जो लोग हैं वो किस सिस्टम में नहीं, अब बात वो उनकी थिंकिंग चल रही है और वो फिर घूमने जा रहे हैं। अब 2 दिन घूम के आके शांत हो गए, लेकिन तीसरे दिन से तो वही शुरू हुआ था। वही रामायण मतलब कि आप खुशी पाने के लिए इतने पैसे इधर उधर खर्च कर रहे हैं, आप उसकी बजाय आप बेहद का ज्ञान सुनने लग जाइए, आप योग करने लग जाइए, आपके लाखों करोड़ रुपए बच जाएंगे और आपकी आत्मा का भी उद्धार होगा, आपका डीएनए को ठीक होगा, आपके घर का जो मतलब वातावरण है वो ठीक होगा, ऑफिस का वातावरण ठीक होगा। और एक बीच में भी जो शांति की जरूरत है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका सुपर कंप्यूटर जो होगा की जो डायरी है उसमें नोट होगा। ये तो है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय लेके फिर से एक नया रिवीजन और एक नए सब्जेक्ट के साथ आज हमने जो चर्चाएं की हैं, आशा रखता हूँ आप सबको बढ़िया लगा होगा। जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुनिया तक पहुँचाएं, अपने स्टेटस में डालिए, व्हाट्सएप में, लोगों को पता चले जब बीमारी आ गई है तो अब निकालने का ये अध्यात्म का तरीका यही है, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, और अपने आप को जीवन मुक्त बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और डेली रात को 10 बजे हमारे साथ जुड़िए लाइव मेडिटेशन में। मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर जुड़िए साक्षी के साथ सुबह 5:30 से 6:30 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ, बेहद की परम भाषा। थैंक यू सो मच। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो